जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप कम से कम 10वीं पास हो और आपको जरूरत है तुरंत नौकरी करने की, तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस काफी फास्ट है। आप ये समझ लो कि यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 वीक से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाएगा। बाकी कैसे इसमें अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और इतना मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी फास्ट है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो। लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ और मुझे मोटिवेट करो। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। हालांकि सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल पे टिक करो। इससे क्या होगा, जैसी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। एग्जाम्स अहेड भी हमारा ही चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी चले बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये आई है DSC SC विभाग के अंदर, और इसका जो नोटिफिकेशन है ये जारी करा है ICSIL ने। नाम तो आपने सुना ही होगा, हिंदी में हम इसे संचार विभाग भी कहते हैं। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें, एकदम सिंपल मांगी है। यहां पे कोई भी 10th पास मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए अप्लाई कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10वीं पास ही करेंगे, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अप्लाई यहां पे 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी कर सकता है, कम से कम 10th पास होनी चाहिए। क्लियर। इसके अलावा यहां पे अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए, तो अगर आपके पास MTS से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना, तो आप उसके बारे में बताना, उससे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आप बताना जरूर। ठीक है। इसके अलावा बात करें पे की, तो भले ही यहाँ पे रिटन एग्जाम आपको नहीं देना, स्टिल यहाँ पे अच्छा है। आप देख सकते हो 20+ ही है। ठीक है, तो 20+ 10वीं पास के हिसाब से कम नहीं होता, अच्छा होता है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, यहां पे 11 मई को अगर आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अगर 18 से कम रहेगी तो आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो देखो इसको लेके नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, और इसलिए लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड। ठीक है, मैं दूंगा आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ताकि आप खुद भी पढ़ सको। आप देखना, मैक्सिमम एज को लेके कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। देखो, ये तो मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है। क्यों है फास्ट? फास्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम की बजाय यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू है। हालांकि ये इंटरव्यू वही बच्चे देंगे जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी आप यहाँ पे इंटरव्यू दे पाते हो। और इंटरव्यू के दौरान आपका डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत यहां पे पड़ती है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, डॉक्यूमेंट की जहां तक बात है ना, तो यहां पे एक तो फी रिसिप्ट चाहिए। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी फी लगती है, और आपको फी जब देनी है तो उसके रिसिप्ट का आपको प्रिंट आउट अपने पास रखना है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे। ठीक है, तो फी रिसिप्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसके बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवाना, उसकी भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मार्कशीट की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, आधार आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटो। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, तो उसे भी आप रख लेना। और याद रखना, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ। अगर सबमिट की जरूरत पड़ती है तो फोटोकॉपी करते हैं, ना कि ओरिजिनल। इतना तो आपको पता ही होगा। बाकी कहां पे आपका इंटरव्यू है, कब होने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बची हुई जानकारी है वो हम ले लेते हैं। तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो देखो, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाली। आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो, सबकी फीस सेम ही है, और वो है
590। क्लियर? अब कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होता है, कहां पे आपका इंटरव्यू है, कब है, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहां पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं? आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखता है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे कि इसका जो नोटिफिकेशन है ये जारी करा है ICSIL ने, तो अगर आप इस पे क्लिक करो और लिखो ICSIL तो अभी जो वैकेंसी मैंने आपको बताई वो आपको दिख जाएगी। ऐसे आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही में बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम उस वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करने लग जाना, पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद डिसाइड करना है कि अप्लाई करना भी है या नहीं करना। ठीक है? साथ ही में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम आपको वैकेंसी की जानकारी देते हैं। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी आपसे मिस नहीं होगी और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है। क्लियर? बाकी फिर कह रहा हूं, इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद डिसाइड करना कि भाई अप्लाई करना है या नहीं करना। ये डिसीजन आप खुद लेंगे। क्लियर? बाकी कैसे करना होता है रजिस्ट्रेशन वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको यहाँ पे अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है? और उसी दौरान यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट जरूर निकालना है, क्योंकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद बात करें कि इंटरव्यू है कब, तो इंटरव्यू आपका 11 मई को है। ठीक है ना? अब चलिए मैं आपको टाइमिंग और एड्रेस बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 से 11:30, ठीक है ना, मॉर्निंग के। और एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, ऑफिस ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज 3, न्यू दिल्ली। ठीक है ना? और इतना भी बताया हुआ है कि कहां पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, अबव द पोस्ट ऑफिस। तो ये है आपका कंप्लीट एड्रेस जहां पे आपका इंटरव्यू 11 मई को होने वाला है। ठीक है? हालांकि देखो इंटरव्यू देने कोई भी जा सकता है, दिल्ली वाले भी और बाहर वाले भी, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाली है, ना कि परमानेंट। ठीक है ना? ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आप इन भी वैकेंसी के बारे में पढ़ना और जो आपको अच्छी लगे उसमें अप्लाई करना। ठीक है? यहाँ पे काफी सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो और जल्दी शेयर करो, क्योंकि टाइम काफी कम है। ठीक है? बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।